तो ये जो बोला कि कुछ ले दे के रफा कर देते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? विशाल। तो तुमने ये क्यों बोला इनको? नहीं मैम, मैंने ये कहा था इसमें कि फॉर्म जो विभाग की प्रक्रिया है कि फॉर्म 44 भर के जो पीड़ित परिवार है उसकी जो भी आर्थिक मदद होगी वो कराई जाएगी। इस मामले को यहीं पे अच्छा एक बात बताओ, अकेला बच्चा था एक परिवार का, 21 साल का है ना, पिता उसके है नहीं, और 4-5 बहनें हैं और माँ है, ठीक? तो इंसान को इंसान नहीं समझोगे तुम लोग? अब तुम्हारी तो छुट्टी है, तुम तो मौज कर रहे हो, आराम से इतवार मना रहे हो, संडे मना रहे हो, जुबान मत लड़ाओ तुम। एक्सीएन साहब आ गए, हमारी पूरी तहसील है, जेई खड़ा हुआ है, एसडीएम साहब खड़े हैं, हमारे तहसीलदार खड़े हैं, सीओ खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, हम आ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन तुम्हारे पास समय नहीं है आने का। तुम अगर सांत्वना देने के लिए, इंसानियत भी तो कोई चीज होती है, तुम खड़े हो जाते एक्सीएन के साथ आके, तुमको कोई जान से मार देता क्या? सब इंसान है, मानवता तो सबके अंदर होनी चाहिए। और रही पैसों की बात, पैसे देके हम किसी की जान की भरपाई कर सकते हैं क्या? जनपद बुलंदशहर के थाना जहांगीरपुर क्षेत्र के गांव परोरी में रविवार को हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 20 वर्षीय युवक नीरज की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया और आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए खुर्जा जेवर मार्ग पर जाम लगा दिया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाकर कार्यवाही का भरोसा दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलने के बाद खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह भी मौके पर पहुंच गई। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताते हुए लापरवाही पर कड़ी फटकार लगाई। विधायक ने एसडीओ को सस्पेंड करने और जेई को हटाने की बात शासन स्तर पर रखने की मांग की। साथ ही उन्होंने मृतक युवक के परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग भी की। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और 21 साल का हमारा बच्चा, परिवार का बच्चा, ऐसे 11,000 की लाइन से झुलस के उसकी मृत्यु हुई है। बहुत दुखद है और पूरे परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं, हमारी सरकार खड़ी हुई है। मेरी बात हुई है, एससी से भी बात हुई है, विद्युत विभाग के चीफ से भी बात हुई है, एक्सीएन को मौके पे बुलाया गया, एसडीओ को बुलाया गया, जेई को बुलाया गया और हम लोगों ने जेई के तत्काल यहाँ से हटाने की मांग की गई थी, तो वो डिपार्टमेंट के द्वारा मान ली गई है और एसडीओ का सस्पेंशन होगा, क्योंकि एसडीओ ने कहा था कि थोड़ा बहुत लेके रफा दफा करो इसको, उसकी ये गलती है। मानवता होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर। और एक्सीएन यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने कहा था कि सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक का हम आर्थिक सहयोग कराएंगे, तो हमने बात की और बात करने के बाद 5 लाख से बढ़ाकर अब वो 7 लाख आर्थिक सहयोग तहसील के स्तर से हमने बात की है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और जो राशन कार्ड है उसमें हम लोग मदद करेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि विधायक निधि से भी मदद कराएं। मैं हमेशा इस परिवार के साथ खड़ी हूँ और जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा खड़ी हूँ और मैं विधायक निधि से भी जरूर इन लोगों की मदद करूंगी। तो हम लोग कराएंगे, वो चिंता का विषय नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात जो है वो बस ये है कि वे विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की सोच इतनी निचली स्तर की है कि वो आप और हम, मानवता भी कुछ चीज होती है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई बच्चा मर गया है, आप सुबह से 10 बजे से अब तक उसको मतलब ये कह रहे हो कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहां हूँ, फोन नहीं उठा रहे हो, तो ये घटना बहुत गलत है। आर्थिक सहयोग अभी 10 से 15 दिन में हो जाएगा, अकाउंट में पैसा आ जाएगा और इसका जेई का और एसडीओ का भी ये कल ही हो जाएगा।